सारे समाज ने गाड़ दे है, लगदार बतावा है, कुत्ते बतावा है। इससे बड़ा कुत्ता हमने दुनिया में नहीं देखा भाई। वो चूरमा खावे था, अरे कुत्ता बैठा है सामने, उसके चूतड़ जले ससुरे की। तो इनके सारा के राज इनसे गया। सरकार ने इनकी पीठ पे हाथ रखा। और जो इस बवाल के पीछे भाजपा नेतृत्व की साजिश की खबर सामने आ रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सफेदों के विधायक दादा गौतम के जहरीले बयान से हरियाणा की राजनीति में बवाल खड़ा हो गया है और जो इस बवाल के पीछे भाजपा नेतृत्व की साजिश की खबर सामने आ रही है। अब वो क्या साजिश है? पहले तो ये माना जा रहा था कि दादा गौतम अपने आप से ऐसे बयान दे रहे हैं और इसके पीछे किसी की कोई साजिश नहीं है या मंशा नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब इसके बारे में जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि दादा गौतम का दिया हुआ बयान ये उनका निजी बयान नहीं है, बल्कि भाजपा नेतृत्व की साजिश का एक हिस्सा है। और वो हिस्सा क्या है दोस्तों? भाजपा नेतृत्व हरियाणा में जाटों को अलग थलग रखने के लिए उन्हें राजनीति में दीवार से लगाए रखने के लिए ऐसी साजिश कर रहा है। आपको मालूम होगा कि मैंने आमतौर पर कहा है कि जाट कौम भाईचारे वाली कौम है और वो धर्मनिरपेक्ष कौम है और सबको साथ लेकर चलने वाली कौम है। इससे भाजपा के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। वो क्यों? कि आपने देखा है कि जिस नीति के तहत भाजपा हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाकर चुनाव जीतती आ रही है, उसी सांप्रदायिकता का खेल वो विधानसभा चुनावों से पहले या जो लोकसभा चुनाव हुए थे उन दोनों से पहले हरियाणा में भी हिंदू मुस्लिम फसाद खड़ा करके भाईचारे को खत्म करना चाहती थी दोस्तों। लेकिन हुआ क्या कि हरियाणा के जाट समुदाय, खासकर खाप पंचायत और किसान संगठनों ने खुलकर सांप्रदायिक हिंसा का विरोध किया और उन्होंने साफ कह दिया था कि वो इस नफरत की राजनीति का ना तो हिस्सा बनेंगे और ना ही सांप्रदायिक हिंसा को हरियाणा में पनपने देंगे और ना ही अपने मुस्लिम भाइयों के खिलाफ कोई साजिश कामयाब होने देंगे। और जो भाजपा और आरएसएस ने हिंदू मुसलमान फसाद खड़ा करने के लिए, जातिवादी धर्मवादी हिंसा को भड़काने के लिए और हिंसा भड़काकर चुनाव जीतने के लिए जो हरियाणा में ये अभियान चलाया था और हिंदू महापंचायत का आह्वान किया था, नो हिंसा के बाद जब कुछ हिंदूवादी संगठनों ने पलवल में हिंदू महापंचायत आयोजित की थी, तो मेवात क्षेत्र की प्रमुख जाट खापों जैसे डागर खाप, रावत खाप, सहरावत खाप, चौहान खाप, तेवतिया पाल खाप ने इसका बहिष्कार किया था। और दोस्तों, मेवात के भाईचारे का समर्थन करते हुए जाट नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि मुसलमानों को साथ लिए बिना किसी भी पंचायत को या महापंचायत को वो वैध नहीं मानते। उन्होंने मेवात क्षेत्र के सदियों पुराने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात दोहराई और विभाजनकारी भाजपा के एजेंडे को खारिज कर दिया था और सभी खापों को शांत रहने की अपील की थी। और खापों और किसान नेताओं ने पूरे हरियाणा में दौरे करके हरियाणा को सांप्रदायिकता की आग में झुलसने से बचा लिया। तो दोस्तों, तभी से ये हिंदुत्ववादी और समाज को तोड़ने वाली जातिवादी धर्मवादी भाजपा की ताकतें, चाहे वो आरएसएस हो या भाजपा नेतृत्व हो, वो जाट समुदाय से खाए बैठा है। और हरियाणा में चूंकि
जाट समुदाय का वर्चस्व रहा है, जाट राजनीति का, हरियाणा की राजनीति पर वर्चस्व रहा है दशकों से, उसी वर्चस्व को तोड़ने के लिए और जाटों को हमेशा हमेशा के लिए राजनीति से किनारे पर करने के लिए आज भी भाजपा नेतृत्व जाट बनाम आदर्श की नीति पर चल रहा है। आज की डेट में जांगड़ा और आपका रामकुमार गौतम और तीसरा ये जो राजकुमार सैनी, ये फिर से माहौल को खराब करने में लगे हुए। सरकार ने इनकी पीठ पे हाथ रखा हुआ है। ये सारी साजिश जो है भारतीय जनता पार्टी की है कि इस प्रदेश के, देश के लोग जो है आपस में अपने भाईचारे को मजबूत ना रख सके। अलग अलग स्टेटों में अलग अलग लोगों के खिलाफ इस किस्म की मुहिम चलाती है बीजेपी। सारा समाज ने गाड़ दे है, लगदार बतावा है, कुत्ते बतावा है। इससे बड़ा कुत्ता हमने दुनिया में नहीं देखा भाई। जी करा जड़ा खीर पावा उड़ा जाकर कुत्ता खीर खावा है। यू पहली जेजेपी में खाई, फिर बीजेपी में खाई, फिर कांग्रेस के गीत गाए इसने। इससे बड़ा कुत्ता कौन है? अर्जुन सी इसका भी मन में बात है ना, इसकी या तो सारी जिंदगी नहीं बनती है। यू चाव है ना, अब तू मंत्री बने किते न किते, तू एंड बैंड जट्टा न बोल कर न कुछ अपना मंत्री बनावेगी या सरकार। हालांकि उसका सांप्रदायिक एजेंडा तो जाट समुदाय और खाप पंचायत ने ध्वस्त कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद हरियाणा में भाजपा सत्ता में लौट आई। अब उसके लिए आप कांग्रेस में गुटबाजी को जिम्मेदार ठहराए या राहुल के शब्दों में वोट चोरी जो जिस तरीके से की गई है कई राज्यों में, चाहे बिहार है चाहे महाराष्ट्र है, उसी तर्ज पर हरियाणा में भी वोट चोरी करके भाजपा को जिताने का काम चुनाव आयोग ने किया था, ऐसा राहुल का मानना है। और वो पूरे भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस अभियान को आज भी चलाए हुए हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि दादा गौतम अपने दम पर जाटों के खिलाफ जहरीले बयान यूं ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनकी पीठ पर भाजपा नेतृत्व का हाथ है और वो कहीं ना कहीं हर राज्य में ऐसे नेताओं को ढूंढ कर रखते हैं। बिहार के एक नेता को भी आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में कई नेता हैं ऐसे जो हिंदू मुसलमान फसाद खड़ा करने में आगे हैं और मुसलमानों के खिलाफ बयान देते रहते हैं। इसी तर्ज पर हरियाणा में दादा गौतम को भाजपा नेतृत्व ने तैयार किया है कि वो जाटों के खिलाफ इसी तरीके से आग उगलते रहें और उनको मजबूत ना होने दें, क्योंकि जाटों को हरियाणा में राजनीति पे किनारे रखने के लिए भाजपा का ये छिपा हुआ एजेंडा है। छिपा हुआ भी नहीं कह सकते, खुल्लम खुल्ला एजेंडा है और जो किसी से छिपा नहीं है। जाट समुदाय भी इस बात को जानता है। कई लोग कहते हैं कि भाजपा ने तो प्रदेश का अध्यक्ष जाट भी बनाया था और कई लोगों को मंत्री भी बनाया था और कुछ मंत्री अब भी हैं, लेकिन वो सिर्फ आईवास है। हकीकत ये है कि जाटों के हाथ में सत्ता नहीं जाने देनी है। किसी भी कीमत पर जाटों का मुख्यमंत्री हरियाणा में ना बन पाए, ये भाजपा नेतृत्व का छिपा हुआ एजेंडा है और इसी छिपे हुए एजेंडे को पूरा करने के लिए उन्होंने दादा गौतम को आगे किया हुआ है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि दादा गौतम यहीं पर नहीं रुकेंगे और वो इस तरीके के जहरीले भाषण, जातिवादी भाषण, जाट समुदायों के खिलाफ गाली गलौच वाले भाषण समय समय पर देते रहेंगे, जिससे जाटों को हरियाणा की राजनीति में सत्ता में आने से रोका जा सके। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा जो हमें अपने सूत्रों से खबर मिली थी। तो आपको इन बातों में कितनी सच्चाई लगती है, और यदि कुछ भी सच्चाई आपको लगती है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, जिससे कि हमें भी ये पता चले कि हम जो पत्रकारिता कर रहे हैं वो कितने सही रास्ते पर है। दोस्तों,
हमारी पत्रकारिता कितने सही रास्ते पर हो या ना हो, लेकिन हम इस बात के पक्षधर हैं कि जो भारतीय जनमानस है मोटे तौर पर वो धर्मनिरपेक्ष है और वो जातिवादी धर्मवादी जो भाजपा की नीति है उसको पसंद नहीं करता, उससे मुक्ति चाहता है। और फिर आप सोचेंगे कि फिर भाजपा जीत कैसे रही है, तो दोस्तों उसको समझने के लिए आपको राहुल के बयानों को समझना होगा कि वो किस तरीके से पूरे देश की जनता को समझा रहे हैं कि भाजपा किन किन हथकंडों को अपनाकर प्रदेशों में और केंद्र में सत्ता को हथिया रही है। तो दोस्तों देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।